वेलकम टू पीडी क्लास। आज की क्लास है घटना चक्र का भौतिकी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कमरे को ठंडा किया जा सकता है स्फटिक गैस को छोड़ने से। ऑप्शन बी आंसर होगा। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु, जो कि ऑप्शन डी में डी होगा आंसर। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पारा। ऑप्शन सी आंसर होगा। ऑडियोमीटर क्या नापता है? ये ध्वनि का तीव्रता मापता है। ऑप्शन डी आंसर होगा। यदि बल का न्यूट्रॉन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, तो इसका आंसर जूल होगा। उसके बाद अतिचालक का लक्षण है शून्य प्रागम्यता। ऑप्शन सी आंसर होगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी आंसर होगा। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र। ऑप्शन डी आंसर होगा। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है? माइक्रोस्कोप। ऑप्शन ए आंसर होगा। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष चंद्रयान 2 को एक भाग लैंडर का नाम है विक्रम। ऑप्शन ए आंसर होगा। अल्ट्रासोनिक तरंग का 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंग है। ऑप्शन बी आंसर होगा। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉम्सन प्रभाव। ऑप्शन ए आंसर होगा। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? पेट्रोल। ऑप्शन डी आंसर होगा। स्टीम इंजन कैसे चलता है? ऊष्मा से। ऑप्शन बी आंसर होगा। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। ऑप्शन ए आंसर होगा। विंडो और घरेलू क्लीनर एवं परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो वो बर्नौली का सिद्धांत पे। ऑप्शन बी आंसर होगा। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो इसका आंसर ट्यूब में ठोस धातु पर प्रतिदीप्त। ऑप्शन बी में आंसर होगा। पंखे का रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? तो ये वोल्टेज पर। ऑप्शन ए आंसर होगा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है ए नरम लोहा। ऑप्शन ए आंसर होगा। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का। ऑप्शन ए आंसर होगा। घड़ी में समय नापा जाता है
क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। ऑप्शन ए आंसर होगा। शीशे का उपयोग किया जाता है प्रकाश के संचारण हेतु। ऑप्शन बी आंसर होगा। विद्युत संचारण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है कारण ऊष्मा की हानि कम है। ऑप्शन डी आंसर होगा। उपग्रह सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आंसर इसका एक बार डिटेल में देखते हैं। उपग्रह का प्रयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक विशेष प्रयोजन में भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि पृथ्वी या अन्य उपग्रह के परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों के परिक्रमा करता है। इसलिए ऑप्शन इसमें सब हो जाएगा। एक जिप्टो बराबर 10 के पावर -21 होगा। ऑप्शन सी आंसर होगा। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है 2 सेकेंड। ऑप्शन बी आंसर होगा। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम। ऑप्शन डी आंसर होगा। बहुत ठंड के मौसम में पानी डैश जलीय जीवन को सुरक्षित करने में मदद करता है। इसका आंसर आपका विस्तार। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, CFC है, तो इसलिए ऑप्शन ई आंसर इसका जाएगा। एक से अधिक। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे को समांतर दिखने के लिए। ऑप्शन ए। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। ऑप्शन सी आंसर होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, के चारों ओर उदासीन बिंदुओं का संख्या होती है 2। ऑप्शन ए आंसर होगा। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी होगा। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। ऑप्शन ए आंसर होगा। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटका और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे के गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर होगा। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन डी आंसर होगा। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर डैश आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन सी आंसर होगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। एक्रिलिक कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। दो उत्तरोत्तर
अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? आवृत्ति नहीं बदलती है। ऑप्शन सी आंसर होगा। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस बनते हैं? उत्तल। ऑप्शन बी आंसर होगा। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल दर्पण है। ऑप्शन ए आंसर होगा। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। ऑप्शन सी आंसर होगा। ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी आंसर होगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्फा किरण। ऑप्शन बी आंसर होगा। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ऑप्शन बी आंसर होगा। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रकाश अपवर्तन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी आंसर होगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 122 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन बी। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तो इसका आंसर डी होगा कि जल स्तर नहीं बदलेगा, सेम ही रहेगा। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण होता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी आंसर होगा। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद में। ऑप्शन डी आंसर होगा। महासागर में ऊंची जल तरंगों कैसे आती है? चंद्रमा से। ऑप्शन डी आंसर होगा। जब एक पत्थर को चांदी की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन बी आंसर होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। ऑप्शन सी आंसर होगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी आंसर होगा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975। ऑप्शन बी आंसर होगा। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। ऑप्शन ए आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए आंसर होगा। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? डायनामो द्वारा। ऑप्शन सी आंसर होगा। धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि। ऑप्शन सी आंसर होगा। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? कांच में यानी शीशा। ऑप्शन डी आंसर होगा। सूर्य प्रकाश के धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8.5 मिनट। सी आंसर होगा।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट कुछ सेकंड में, मतलब 8 मिनट 3-4 सेकंड में। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर होगा ई 8 मिनट 19 सेकंड। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? टंगस्टन, ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम, ऑप्शन बी आंसर होगा। परमाणु के नाभिक के अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी आंसर होगा। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा? श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? रेडॉन, ऑप्शन डी। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो इसका आंसर आपका ए होगा, केवल 1 वाट। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु यूरेनियम है ऑप्शन में, इसलिए आंसर बी जाएगा। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992, ऑप्शन सी आंसर होगा। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? बिंदु प्रति इंच से, ऑप्शन सी आंसर होगा। प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, ऑप्शन डी आंसर होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? केवलर, ऑप्शन ए आंसर होगा। HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हर मैजेस्टिक एक्सप्लोसिव। एक मिनट, सॉरी, इसका HMX का फुल फॉर्म होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं है? सभी है, कोबरा, पाइथन, स्किरल और जावा, ऑप्शन डी आंसर होगा। हाल ही में समाचार में देखी गई चैट GPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फास्ट, बेसिक है, सी प्रोग्राम होता है, और फोर्ट्रॉन है। तो इसका आंसर सी होगा।
निम्नलिखित में कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो इसका आंसर नेटवर्क, क्वेश्चन अधूरा रह गया। अगर पीडी क्लास आपको अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।